प्रेजेंटेशन के ऊपर सबसे पहले, प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको कुछ एक टूल के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो नॉर्मली सभी लोगों को पता होगा, remove.bg। ये remove.bg क्या है? एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको कोई भी अपनी पीपीटी हम बना रहे हैं, और बनाने से पहले क्या होता है, हमें बहुत सारी फोटोज की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर हमें उसका ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसका बैकग्राउंड हटाना है, तो remove.bg पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें भी खोलेंगे ऐसा ही इसका सेम इसका वो दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है। आप अपनी इमेज उठा सकते हैं, ओपन करेंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आपकी ये पीएनजी बोलते हैं जिसे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो इसमें क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड लेस हो जाएगी। अब आप इसे किसी भी बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं, व्हाइट, ब्लैक, जिस भी आपका जो भी थीम बेस्ड है आपकी जो भी चीज, आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है इसे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब इसे आप यूज करेंगे तो पहले वाली जो आपकी इमेज थी, साथ साथ आप यहाँ पे कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी लग जाएगा, आपकी फोटो फैंटेसी हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। आप कुछ भी सीन दिखाना चाहते हैं, आप कहीं बीच में, वैसे तो ये सामने वाले को पता लग जाता है क्योंकि आपकी फोटो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा रखना है सिंपली इस टाइप का, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्यारा टूल है, remove.bg, आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ से अपनी फोटो को ही नहीं, सिर्फ आप जो भी प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर बनानी है, आपने लिखा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, तो आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट की, एक मिनट मैं सभी का माइक म्यूट कर देता हूँ। चलिए, अब डिस्टरबेंस नहीं होगी। सो इमेजेस पे जाएंगे। अगर आपको जो भी, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो क्या चीज होती है, हमारे पास प्रोडक्ट तो आ जाता है। मान लीजिए सनस्क्रीन आ गई, हम सनस्क्रीन के ऊपर लेते हैं अगर, तो सनस्क्रीन जो इमेज है उसके साथ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। अगर आप अपना पीछे दिखाना चाहते हैं कुछ येलो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। अ, तो ये जैसे आप इमेज देख रहे हैं, इसके पीछे ना एक वाइट बैकग्राउंड है। बट मेरा कलर थीम क्या है फॉरएवर का, कि मैं थोड़ा सा ना इसी कलर के साथ कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा, इसे सेव कर लूंगा। आप डाउनलोड करेंगे इसे, और ये आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं कैनवा में जाऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया का वो बना लेता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे कोई टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। अभी मैं अ, ये तो प्रो, आपको फ्री वर्जन यूज करना है। मैं इसके टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, और ये कुछ समर का है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी थीम क्या है, कि सनस्क्रीन जो चीजें होती है वो धूप में लगाने, धूप से मतलब अपने यूवी जो रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्क्रीन को, तो कुछ अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। कि हाँ, लोग घूमने जा रहे हैं तभी उसका यूज करते हैं, घर पे रहते तो लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि हम कहीं घूमने जाए तो हम काले ना हो जाए, हमारी स्किन में टैनिंग ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। अपलोड में हम जाएंगे, यहाँ पे जस्ट जो मैंने इमेज डाउनलोड करी थी उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अब अपलोड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आ गया। तो ये चीज, इसी के लिए हम remove.bg यूज करेंगे। मैं यहाँ पे अगर उस इमेज को वापस से कॉल कराता हूँ,
तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड अब यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब मैं इसे डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से अपलोड करूंगा जो मेरा पीएनजी वाला था। ये मेरा पीएनजी वाला जो मैंने अभी रिमूव डॉट बीजी से इसका बैकग्राउंड हटाया है। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अपलोड हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस पे मैंने क्लिक किया, ये स्क्रीन पे आ गया। इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। एक मिनट। आई थिंक इसके पीछे मास्क लगा हुआ है, इसलिए ये पूरे इसमें आ रहा है। अगर मैं इस फोटो को हटा के देखता हूँ इसके पीछे का, मैं एक बार इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ये देखिए, वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था, एक होती है शेप और एक होता है फ्रेम। फ्रेम में अगर आपको कोई भी फोटोज लगानी होती है, एलिमेंट में आपको यहाँ पे ये फ्रेम्स दिख जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी एक फ्रेम है। तो अगर मैं अपनी फोटो को यहाँ इधर उधर ले जा रहा था तो फ्रेम के अंदर फिट हो रही थी। सो मैं इस फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं फोटोज में जाके सर्च करता हूँ कुछ बीच से रिलेटेड। अब आप मोबाइल में यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फीचर आ जाएंगे, नीचे फीचर आ जाते हैं। मैं सिंपली इसे सेंड टू बैक कर दूंगा तो ये पीछे चली जाएगी उसमें। और मैं सेट इमेज एज बैकग्राउंड करूंगा तो ये पूरा जो आपका जो साइज है इस पे ये फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा ये दिख रहा है तो इसके ऊपर हम शेडो देंगे। शेडो कैसे देंगे, एडिट इमेज में जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ इफेक्ट चूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। थोड़ा डार्क करना है, ब्राइट करना है, समर जैसा। नहीं तो इसका कलर अभी चेंज हो रहा है, हम ओरिजिनल कलर रख देंगे इसका। अब आप इसके बारे में अपने फीचर्स, इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आपको थोड़ा कैसे भी दिखाना है कुछ इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं जिसके ऊपर हम हल्का सा कुछ लिखेंगे। अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट पे जाएंगे, एड ए सब हेडिंग, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं तो वो जो अट्रैक्शन आता है ना आइज पे, वो डायरेक्ट इन टेक्स्ट पे नहीं जाएगा, इसके बैकग्राउंड पे जाएगा। सो इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलिमेंट्स में शेप्स यूज करनी चाहिए। अगर मैं मान लीजिए पहले ये कोई शेप ली और मैं इसे पीछे कर दूंगा, इसे मतलब सेंड टू बैक। एक बार मैंने किया तो इससे पीछे चला जाएगा, दोबारा करूंगा तो इस इमेज के पीछे चला जाएगा। इसका कलर आप ब्लैक कर दो। और अगर आप फोन में यूज करेंगे तो नीचे आएगी, वरना ट्रांसपेरेंसी चीज होती है जिसको आप लाइट कर सकते हैं। और अब इस टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करेंगे, वाइट, अगर फिर उसको उसके ऊपर लिखेंगे तो आपके फीचर ज्यादा दिखेंगे आपको। इसके बारे में आप कुछ भी की पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये मैंने शेप ली थी सिंपल एकदम रेक्टेंगुलर। आप कुछ भी यहाँ से और भी बहुत सारी शेप आपको मिलेगी, आप उस तरीके से डिजाइन के वे में भी आप ले सकते हैं। आपको जैसा चाहिए आप इस तरीके का ले सकते हैं। आप कुछ इस तरीके का लगा के इसका साइज पतला करके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं हल्का सा, ताकि हमारा जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो हाईलाइट हो सके। तो इस तरीके से आप अपने पीपीटी में जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप पोस्टर बनाना चाहते हैं पोस्टर बना सकते हैं। आप अगर पीपीटी में कुछ की फीचर्स लगा रहे हैं वो भी कर सकते हैं।
अगर आपको बैकग्राउंड नहीं लगाना, आप इसे सीधा करके और सिंपली इसके बारे में टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट पे जाके यहाँ से आप कलर चेंज करके ब्लैक में सिंपल जो भी आप लिखना चाहें, इसकी हेडिंग डाल दें, इसका नाम और उसके फीचर्स। ये बुलेट्स है, यहाँ पे आपके आप बुलेट्स में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे बुलेट आते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, एंटर मारेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपको, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी पोस्टर या कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। सो बैक टू द पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे करनी थी हमें। लास्ट सेशन जो था हमारा, उसमें हमने सीखा था कि हमें कोई भी वेलकम पेज कैसे बनाना है। अभी जैसे कंपनी प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक वेलकम पेज बनाना है जिसमें आप फोटो वगैरह, वेलकम वगैरह लिख सकते हैं। सेकंड चीज थी, आपको अपनी फोटो लगानी है और उसके अपना बायोडाटा कि आप क्या थे, क्या आप पहले आप हाउसवाइफ थे, अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आप कोई जॉब करते थे और अब आप बिजनेस ओनर बन गए हैं। अपनी हिस्ट्री दिखा सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने उस पर डिस्कस करी थी। और कुछ टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन में जाना है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे जाएंगे आप, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और टेम्पलेट्स किस तरह तरह की, सिंपल प्रेजेंटेशन, एजुकेशन पर्पज, पिच, सेल्स, लिस्टिंग, बहुत सारी आपको यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड आप चूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, बहुत अच्छी पीपीटी है। आप बस अपना यहाँ पे इसको, अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग प्लान बनाना है, आप यहाँ से मार्केटिंग प्लान लिख दीजिए। ये हटा दीजिए, यहाँ पे फॉरएवर लिविंग लिख सकते हैं, उसका लोगो लगा दीजिए। यहाँ पे आप एक अच्छी सी टैगलाइन, हेडलाइन लिख सकते हैं जो हमने हमारे मार्केटिंग प्लान को रिप्रेजेंट कर रही है, वरना आप हटा सकते हैं। एक आपका पेज बन गया ऐसे ही। दूसरी चीज, क्या क्या आप उसके अंदर बताएंगे, मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप यहाँ पे की पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, क्या क्या चीज थी, रिवॉल्यूशन के बारे में। मतलब सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए कि आप अपनी पीपीटी में एंड तक क्या बताएंगे। अगर उसे स्टार्टिंग के टॉपिक से इंटरेस्टिंग लगेंगे तो वो आपके शायद आपके जज ना, प्री जज ना करे कि ये पीपीटी कैसी होगी, ये प्रेजेंटेशन कैसी होगी एंड तक। तो आप बता सकते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन में एंड तक ये होगा, मैं आपको एक ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, आप टॉपिक लिख सकते हैं कि एंड में आप ये पहले आप बताएंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, बताएंगे उसका कैसे आप कमा सकते हैं। अगर जो भी चीज आप बना रहे हैं, कंपनी प्रोफाइल बता रहे हैं, तो आप उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड ऑन करेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये तो एक टेम्पलेट थी, आपको मैंने बताया था कि आप जस्ट इसे यूज करिए एज ए टेम्पलेट को, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। टेम्पलेट्स आपके पास बनी हुई है, सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट में यहाँ पे अपने जो भी आपकी कंटेंट है वो लिखना है और अपने हिसाब से यहाँ से फोटो, फोटो कैसे डालनी है। अगर आपको खुद की फोटोज डालनी है तो अपलोड सेक्शन में अपलोड करनी है, वरना आप अगर इंटरनेट से रिलेटेड आपने डाला यहाँ से बिजनेस, तो बिजनेस से रिलेटेड आपके पास फोटो आ जाती है। अब एक चीज और बताऊंगा आपको यहाँ पे, फिल्टर। जैसे आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मान लीजिए आपने फोन सर्च किया, फोन सर्च किया या कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं कि 4 स्टार से रेटिंग से ज्यादा होनी चाहिए, इस कंपनी का होना चाहिए, प्राइस ये होना चाहिए, कंपनी के रिव्यू सबसे ज्यादा लोगों के होने चाहिए। तो ये सारे इसमें भी फिल्टर है कुछ। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कटआउट। अगर आप कटआउट ओनली कर लेते हैं तो आपके पास जितनी भी इमेजेस आएंगी और अप्लाई कर दो, ये सारी आपके पास कटआउट होके आएंगे। ये आपके पास अभी दिखा रहे पेड वर्जन, बट अगर हम इसके मोर सेक्शन में जाएंगे तो पेक्सल एक आपके पास बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं।
यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। वरना फोटोज में अगर आपने यहाँ पे मार्केटिंग का कुछ लिखा या ग्राफिक्स से रिलेटेड, ज्यादातर यहाँ पे पेड अभी आपको दिखाई दे रही है, पर आपका कंटेंट जिस तरीके से होता है आपको उस तरीके से भी मिल जाती है। अगर आपने कुछ लिखा फूड, मोस्टली यहाँ पे कटआउट्स अभी पेड वर्जन आ रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो कैनवा प्रो यूज कर रहे हैं। बट अगर हमारी चीज से रिलेटेड नहीं आ रहा है तो हमारे पास सिंपली टूल है, हमारे पास कौन सा, रिमूव डॉट बीजी। कुछ नहीं करना, आपको वो फोटो डालनी है यहाँ पे और उसकी पीएनजी आप डाउनलोड करिए और अपलोड कर दीजिए अपलोड सेक्शन में, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। सो ये चीजें हुई अभी तक कि प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या करना है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, बुक कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों को पसंद है बुक पढ़ना। साथ साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टूल भी बताता जाऊंगा, सो दैट आप बोर ना हो। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कौन बुक्स पढ़ते हैं, किस किस को बुक्स पढ़ना पसंद है। रश्मि जी, संजय सर, तनिष, मनीराम जी, चंचल कौर जी, सभी को, नरेंद्र जी को। तो बहुत सारे लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग के पास बुक नहीं है, आप सोचते हैं कि कोई सॉफ्ट हमें कॉपी मिल जाए, सॉफ्ट कॉपी लाइक जैसे आपको पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ के लिए आप क्या करते हैं सर? सब अपने अपने तरीके बताइए, आप बुक्स डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में। बुक्स आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप क्या क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे, pdfdrive.net। बहुत सही, बहुत ही अच्छी। तनिष जी ने बताई है पीडीएफ ड्राइव। pdfdrive.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी आपकी एक वो वेबसाइट कह सकते हैं, जिससे आप जो चाहे वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स नहीं मिलती, बट मोस्टली बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको कैसी बुक चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च में लिखेंगे, अगर मान लो मेरे को रिच डैड चाहिए, शायद यहाँ पे साइन इन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। तो ये देखो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू यूज योर हिडन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो यहाँ से आप जो भी आप सर्च करेंगे वो बुक आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू जो दिखा रही है, मतलब न्यू एडिशन होगा, कुछ अच्छा एडिटिंग होगी। बहुत सारे पेजेस के आप देख सकते हैं, 252, 94। जोसेफ मर्फी जो इसके मेन ऑथर थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो जो भी आपको पीडीएफ चाहिए। उसके अलावा एक आपको एक वेबसाइट और बताऊंगा वेक्टर आर्ट बनाने के लिए। कभी कभी हमें ऐसी फोटोज अच्छी लगती है, हम ऐसी वेक्टर अपनी आर्ट बनाना चाहें, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कोई ग्राफिक डिजाइनर के पास नहीं जाना। आपको क्या करना है, सिंपली एक वेबसाइट पे जाना, और वो वेबसाइट कौन सी होगी मैं बताता हूँ। आपको लिखना है photolab.com। अगर आपको पीपीटी में ही कई बार हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जो ग्राफिक्स से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे आप एक मिनट, ये वेबसाइट खुलने रही शायद।
अभी शायद इस फोटो इस वेबसाइट में कुछ इश्यू आ रहा है। बाकी यहाँ से आप अपना वो बना सकते हैं, वेक्टर आर्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम पीपीटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप और बहुत सारी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ का यूज आप कैसे दिखा सकते हैं? आपने दिखा दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये बड़े से छोटा दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। तो आप इसे असेंडिंग से डिसेंडिंग से असेंडिंग जा सकते हैं, मतलब छोटे से बड़े जा सकते हैं आप। तो ये ग्राफ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर हमें दिखाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 10 सालों में कितनी ग्रो करी है, पिछले 20 सालों में कितना ग्रो करी है, या आप दिखाना चाहते हैं कि जितनी भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पूरे हमारी दुनिया में, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, म्यूजिक मूवीज इंडस्ट्री है, बट सबसे टॉप पे आज की डेट में आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। तो इस तरीके से आप इन ग्राफ का यूज करके यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अब एक मेन चीज आती है कि अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देख लो, ये कुछ एनिमेशन आ रही है। ये एनिमेशन कैसे आई? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन है। एनिमेट पे आप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 आपको फ्री दिखेंगे, फ्री। अगर नन पे रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ब्रीथ पे आप दिखा रहे हैं कि अभी कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है ये, मतलब आपका ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास दो एनिमेशन दिखती है, एक पेज एनिमेशन जो पूरे पेज की एनिमेशन होगी, जैसा आप अभी देख पा रहे हैं। ये आपकी पेज की एनिमेशन है। अगर आप पेज की एनिमेशन को नन कर देते हैं और एलिमेंट की एनिमेशन, मतलब जो अंदर डाटा है वो आपका एलिमेंट है, इसकी एनिमेशन करना चाहते हैं, तो एनिमेट पे जाके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट की एनिमेशन चेंज करनी है, तो ये टेक्स्ट में भी आपकी दो एनिमेशन होंगी। एक पेज होगा जो मैंने आप नन कर दिया है, अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है। ये तो इनबिल्ट थी इसके अंदर। अगर हमें करना है, मैंने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, उस पर एनिमेशन लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा। मैं अभी कोई भी टेक्स्ट ऐसे ही ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट को पकड़ा मैंने, एनिमेट पे जाना है आपको, और टेक्स्ट एनिमेशन पे जाना है, पेज एनिमेशन पे नहीं। यहाँ पे आप ये देखिए, टाइपराइटर अगर आपको चाहिए, एक एक वर्ड अलग अलग आए टाइप होता हुआ। अगर इसकी स्पीड आपको ज्यादा दिख रही है, तो इस पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, स्पीड का ऑप्शन आता है, 1 मिनट। आपको स्पीड का ऑप्शन में बता दूंगा, अभी थोड़ा सा स्किप हो रहा है। मतलब टेक्स्ट की एनिमेशन आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल पेज की देनी है, तो आपको क्या करना है, पेज पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ये पेज की एनिमेशन है, इसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम, जैसे हम ये कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये जो एनिमेशन है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इफेक्ट बने हुए हैं, आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए। आपको टाइपराइटर चाहिए,
बाउंस, बर्स्ट, रोल, वो सारे आपके पास यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग, मतलब अलग अलग आपके जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से आपको अलग अलग दिखाई देगी यहाँ। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम देखते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट में जो पीपीटी बनाते हैं पावर पॉइंट में, उसमें क्या होता है कि हम क्लिक करते जाते हैं और फिर वन बाय वन टेक्स्ट आया, पहले ये आया, फिर हमने क्लिक किया तो ये आया, फिर ये गया। तो वो ऑप्शन इसमें फ्री वाले में नहीं है अभी। बट इसके लिए हम जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ कैसे कर सकते हैं? मान लो इसी पेज को मुझे चाहिए, अभी मैंने प्रेजेंट करता हूँ एक बार, तो ये तीनों एक साथ आ गए। मुझे क्या चाहिए? पहले पे पहला है, एक ही आए, ये बाकी ना आए। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट का ऑप्शन भी आता है, वरना यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने 3 कॉपी ले ली क्योंकि मुझे ये तीनों अलग अलग चाहिए। सो फर्स्ट पेज जो होगा मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर हमें एक एक टेक्स्ट, अगर ये टेक्स्ट तो अलग अलग हो गए, अगर ये पॉइंट्स में होते कि पहला पॉइंट, फिर ये हमारा दूसरा पॉइंट, फिर ये हमारा तीसरा पॉइंट, अगर ऐसे में होता आपका, और पहले में मुझे ये लाइन चाहिए, फिर सेकंड में क्लिक करने के बाद ये चाहिए, ये चाहिए, तो सिंपली उसी वे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये वाले आप पहले पेज से डिलीट कर दो। मैंने ये टेक्स्ट डिलीट कर दिया। अब मैं प्रेजेंट करूंगा तो ये पहला वाला टेक्स्ट आएगा। अब दोबारा जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये पूरा गोन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो पेज की एनिमेशन लगी हुई थी। अभी देखो ये आ गया टाइमिंग। अगर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइमिंग आ जाता है। आपको एनिमेशन कितनी लंबी चलानी है? 5 सेकंड की चलानी है, 7 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 की? उसके हिसाब से आप टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड पेज पे मैं क्या जाऊंगा, फर्स्ट वाले टेक्स्ट की एनिमेशन को नन कर दूंगा ताकि पहले वाला एनिमेट ना हो। और सेकंड पेज पे मैं, सेकंड पेज पे है तो सेकंड वाले को एनिमेट करना है। फर्स्ट वाले को बंद कर दियो, बंद करना है हमें। फर्स्ट पेज पे एक पॉइंट को हमें दिखाना है तो सिर्फ इसी में एनिमेशन रखी। सेकंड पेज पे हमें इस पे एनिमेशन दिखानी है तो इसकी एनिमेशन को ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से नन। पेज की एनिमेशन को मैं नन कर देता हूँ ताकि, अब देखिए ये हमारा टेक्स्ट था, ये सेकंड वाला आया। ऐसे ही थर्ड पेज पे आप जाएंगे तो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की एनिमेशन हमें बंद कर देनी है। ये अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे पेज की एनिमेशन लगी हुई है। किसी को इसी में कुछ डाउट है? अगर हमें एक एक पॉइंट अलग अलग दिखाना है कि हमारे क्लिक करने पे ही चले, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सेम आपके जो लेआउट रहेगा, आपकी जो एक स्लाइड रहेगी, बस उस पे हमने टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले पे पहला, दूसरे पे दो आ गए और तीसरे पे 3 आ गए। तो जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट 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 होता जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फर्स्ट में इसी पे एनिमेशन रहेगी, फर्स्ट वाले पे। सेकंड में फर्स्ट वाले की एनिमेशन ऑफ हो जाएगी, सेकंड पॉइंट पे रखना है हमें, जो कि एनिमेट में जाके हम कर देंगे। ऐसे ही आप थर्ड पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड की एनिमेशन को ऑफ रखना पड़ेगा, थर्ड की एनिमेशन को ऑन रखना है, जिससे कि ये स्टिल दिखे हमें। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम पहले पे जाएं तो भी एनिमेशन आ रही है, दूसरे पे जाएं फिर भी पहले वाला फिर एनिमेट कर रहा है, थर्ड पे जाएं तो फर्स्ट और सेकंड भी फिर से एनिमेट कर रहा है। इस ऐसा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन ना हो, इसलिए हम ये सिंपल सा जुगाड़ करेंगे, क्योंकि इसमें अभी ये फीचर नहीं था।
अलग अलग करने का, इसलिए हमने अपने पॉइंट्स को अलग अलग स्लाइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। सो ये तो एनिमेशन का पार्ट हो गया। हमने क्या क्या चीजें सीख ली कि हमें फोटो कैसे अपलोड करनी है, अपलोड सेक्शन में डालनी है, वहां से आप ले सकते हैं, वरना आप फ्री फोटोज फोटोज में जाके सर्च करेंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। आपने नेचर से रिलेटेड सर्च करना है वो भी मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज, आप डिजाइन चूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स में जाके कि कैसी टेम्पलेट आपको चाहिए। जो टेम्पलेट आपको चाहिए वो टेम्पलेट को चूज करो और डिजाइन को सेम रखो, बस अपनी फोटोज और टेक्स्ट का कंटेंट जो है उसे चेंज करते जाइए। फिर थैंक यू पेज आपको बनाना है सेम जैसे आपने अपना वेलकम पेज बनाया है, वो लास्ट में होगा। अपने बारे में आपको अपनी बायोग्राफी बतानी है कि आप क्या थे और अभी क्या हो, थोड़ा सा, ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से लेते हैं अगर उनको कुछ भी अच्छा लगता है तो आपकी फोटोज में अगर आपको लगा, उन्हें लगा कि ये पर्सन आज की डेट में राइजिंग स्टार है इंस्टाग्राम पे, तो वो आपके स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि हाँ इस पर्सन की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, ये देखो कहाँ जॉब कर रहे थे 10,000 की और कहाँ लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। उसके बाद हमने टेक्स्ट के बारे में देखा कि कोई भी टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, ये सारे टेक्स्ट की सेटिंग है। आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए, आप वो यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। इसे बड़ा छोटा करना है, इसका कलर चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, ये अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है। ये बुलेट्स है कि लिस्ट में आपको पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखनी है कोई भी चीज है। ये स्पेसिंग है कि आपको लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग देनी है। अगर आपने नीचे कुछ और लिख दिया है, इनके इन दोनों के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है, ये सारी चीजें। इफेक्ट में आप जाएंगे, आपको टेक्स्ट शेडो दिखानी है ताकि थोड़ा सा 3D लुक आ जाए। यहाँ पे आप ये फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं, आपको कर्व करना है तो कर्व पे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कर्व भी कर सकते हैं इसे। तो ये तो हमारे फॉन्ट के हो गए। स्टाइल में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कलर थीम चूज कर सकते हैं, आपको क्या क्या कलर यूज करने चाहिए। बैकग्राउंड, यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। और तो ऐसे करके आपको पीपीटी, देखो बताने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, बट ये चीजें कब समझ आएगी, जब आप ट्राई करेंगे। जब आप ट्राई करेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स को देखो, यहाँ पे बिगनर भी लोग हैं, एडवांस भी है, इंटरमीडिएट। सो अगर जो ठीक ठाक बना लेते हैं उन्हें लगेगा कि बार बार बेसिक होता है तो उनका इंटरेस्ट इतना बनेगा नहीं। जो बिगनर है उन्हें तो अच्छा लगेगा, बट जो इंटरमीडिएट या एडवांस वाले हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो चीज हमें आती है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी पीपीटी बनाइए, और जो भी चीज सबको पूछनी है ना, वो सब ग्रुप में क्वेश्चंस भेजिए कि मेरा क्वेश्चन ये है, एनिमेशन में मेरे को, टेक्स्ट एनिमेशन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को फोटोज से ये बनाने में दिक्कत आ रही है, टेम्पलेट को कैसे एडिट करें वो प्रॉब्लम आ रही है। तो जब सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, और कम से कम अगर 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर एक हम सेशन लेंगे और उन प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। तो ऐसे आप सभी को ट्राई करना है और एक्सप्लोर करते जाइए खुद से। अब अगर आपको खुद से सीखना है कैनवा कैसे है, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है कैनवा की। डिजाइन स्कूल कैनवा। designschool.canva.com। यहाँ पे आप बिगनर हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आपको उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। देखो सबसे पहला हेडिंग जैसे आ रही है, ओपनिंग कैनवा फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप बिगनर हैं, आपको पता ही नहीं कि, फिर ऐसे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आप देखेंगे, यूजिंग एंड कस्टमाइजिंग टेम्पलेट, सर्च करके कोई भी चीज को एडिट कैसे करें, अपलोड कैसे करें फोटोज को,
एडिट कैसे करें एलिमेंट को, फ़ॉन्ट कैसे ढूंढे और यूज कैसे करें, अपलोड एडिटिंग वीडियो और ऑडियो को कैसे करें। तो ये सारी चीजें कि छोटा छोटा इसमें कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ये बताया गया है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, वरना आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो ग्रुप में डाल के भी पूछ सकते हैं। ये वेबसाइट है designschool.canva.com। तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो आप, अगर आप कैनवा में भी डायरेक्ट यहाँ लर्न पे जाएंगे तो आप ये सब सीख सकते हैं। कोर्सेज में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड, अगर आप शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें, डिजाइनिंग से रिलेटेड, अगर आप अपने ब्रांडिंग से रिलेटेड, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बताई जाएगी। प्रेजेंटिंग कैसे प्रेजेंट करें, ये सारी चीजें। ब्लॉग है, ये ब्लॉग में आप जाएंगे कि किस तरीके के डिजाइन लोग बना रहे हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। और कोर्सेज में आपको पर्टिकुलर एक एक चीज पे भी, अगर आपको सोशल मीडिया मास्टरी करनी है तो आप इस कोर्स को, यहाँ पे आप जाके मास्टर सोशल मीडिया, फाइंड योर फोकस, सेट योर गोल्स, आपके पास पूरा एक कोर्स है, आप उस कोर्स को फॉलो करके भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप डेली हाफ एन आवर भी निकाल के इसमें देते हैं तो आप, आपको कोई डिजाइनर की जरूरत नहीं है, आप खुद डिजाइनर बन सकते हैं अपने। उसके बाद एक पीपीटी से रिलेटेड ही आपको कुछ बताना चाहूंगा। मान लीजिए हम पीपीटी को प्रेजेंट करते हैं, हमने पीपीटी बनाई और मुझे अपने टीममेट को देनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, या तो पीडीएफ, पीडीएफ काम करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डाल देते हैं या उसे शेयर लिंक कर देते हैं। बट यहाँ से एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, स्क्रोलिंग है, क्लासिक नेविगेशन है और स्टैंडर्ड है। इनमें फर्क क्या है, अगर आप पहले ऑप्शन पे देख के और क्लिक करेंगे ओपन वेबसाइट, अब आपने ये लिंक कॉपी किया और शेयर कर दिया, तो सामने वाला पर्सन इसे भी प्रेजेंट कर सकता है उस लिंक को खोल के, जस्ट नेक्स्ट। इसमें आपके सारे एनिमेशन भी आएगी और आपकी टीम को बहुत ही हेल्प मिलेगी कि विदाउट डाउनलोडिंग, मतलब बिना डाउनलोड करे भी वो यूज कर सकता है आपकी पीपीटी। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाली जो हमारी थी, ये इसके अंदर आएगी प्रेजेंटेशन में। स्क्रोलिंग में जाएंगे और फिर हम करेंगे, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे की तरफ, ये स्क्रोलिंग का है। तो आपको अगर कुछ भी शेयर करना है आप ऐसे शेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है। क्लासिक नेविगेशन, इसका बस साइज थोड़ा अलग है, इसका फुल स्क्रीन पे आ जाता है आपका। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये भी स्क्रोलिंग बेस्ड है, इसमें आपका रिजोल्यूशन बड़ा हो जाता है, तो स्क्रॉल कर करके आप, बट मेरा जो बेसिक वो है, वो प्रेजेंटेशन व्यू सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन काम कर रही है, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, और आप अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो अभी जाग रहे हैं, कोई बोर तो नहीं हो रहा? जल्दी से टाइप करके बताइए। ठीक है, नरेंद्र जी हैं, शीतल मैम है, ओम प्रकाश जी, मनीराम जी, शोभा जी। ठीक है, तो ये सारे पर्सन एक्साइटेड हैं और एनर्जेटिक हैं। ठीक है, ओके, गुड। तो अब हम कुछ मैजिक शॉर्टकट्स के बारे में बात करते हैं। मैजिक शॉर्टकट्स क्या है, इसमें कुछ आपको इफेक्ट मिलेंगे। कैसे इफेक्ट, अगर आपको अपनी पीपीटी स्टार्ट करनी है, मान लो मेरा, हम
जैसे आप भी देखते हैं लाइफ चेंजर में पहले कुछ टाइमर चलता है। वो टाइमर हम क्या करते थे, हम यूट्यूब पे जाते थे और यूट्यूब हमने खोला, यूट्यूब पे जाके हम क्या करते थे, 5 मिनट 5 मिनट वाला कोई भी टाइमर लगा देते थे ना, और उसे शेयर कर देते। वो थोड़ा सा ना ओड लगता था। अगर ये आप चला देंगे, यही ज्यादातर मैंने देखा है, लोग यही वाला चला देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ म्यूजिक चल रहा है, बट मैं इसको कम प्रेफर करता हूँ। अगर आपको दिखाना है कि मेरा फर्स्ट पेज या मेरा वेलकम पेज ये है, और इसके ऊपर टाइमिंग चल जाए प्रेजेंट करते हो, तो पहले आपको प्रेजेंट वे में जाना है, प्रेजेंट करना है। अब देखो ये आपको फुल स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे टाइमर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 9 के बीच में कोई भी एक नंबर टाइप करूंगा। मैंने 1 टाइप किया तो 1 मिनट का टाइमर आ गया। अगर आपको 2 मिनट का चाहिए तो आप जस्ट 2 टाइप करना है आपको। अगर आपको 3 मिनट का चाहिए तो आप 3 टाइप करेंगे। तो ऐसे ही आप 9 मिनट तक का टाइमर लगा सकते हैं। इसको रीसेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर 0 दबाएंगे तो 3 सेकंड का टाइमर शुरू होता है, और सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मिनट्स है आपकी, जिसे आप ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं। ठीक है मैम, मैं दोबारा बताता हूँ। प्रेजेंट वे में हमें जाना है, और 0 से 9 के बीच में कोई भी अगर नंबर हम टाइप करते हैं, अगर मैं 1 टाइप करूंगा तो 1 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इसे मैं पकड़ के अपने हिसाब से, मेरी वॉइस आ रही है? ये मैंने अभी जस्ट कंप्यूटर के अंदर यूज किया था, मोबाइल के अंदर यूज नहीं किया है। एक बार मोबाइल के अंदर मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है ज्यादा। टाइमर के लिए आपको नंबर टाइप करना है 0 से 9। अगर आप 2 टाइप करेंगे तो 2 मिनट का टाइमर हो जाएगा। ऐसे ही 1 to 9 होता है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब मुझे चाहिए बबल जैसा कुछ दिखाना है, कि मेरी स्क्रीन में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और साथ में कुछ ऊपर से अंदर से बबल्स आ जाए। तो उसके लिए ओ टाइप करूंगा मैं। ये कुछ शॉर्टकट है जो आप लैपटॉप वगैरह में अगर यूज करते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ओ मैं फिर से प्रेस करूंगा तो ये बबल्स क्रिएट होते जाएंगे। एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, ड्रम। डी में टाइप करूंगा तो ये कुछ ड्रम जैसा दिख जाएगा आपको। मतलब आपने कुछ ऐसा बताया जिसमें आप क्लैपिंग करवाना चाहते हैं, बट वहां पे आपने ड्रम बता दिया। तो बीच बीच में कुछ अगर आपकी कुछ ऐसी स्लाइड्स है जिसमें आप ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस टाइप के लिए कर सकते हैं। टाइमर के लिए मैंने 0 से 9 किया था। बबल के लिए मैंने ओ किया था। ड्रम के लिए डी, मतलब ड्रम डी से शुरू होता है तो उसका डी आपको लेना है। ऐसे ही कन्फिटी, कन्फिटी क्या है, सी से शुरू होता है, तो सी मैंने प्रेस किया तो इस टाइप के आप देखेंगे, आप दिखा सकते हैं।
ऐसे ही क्यू, ये साइलेंट के लिए। और अगर आप आपको दिखाना चाहते हैं और आपको बीच में अपना ब्लर कर देनी है स्क्रीन, तो बी दबा देंगे तो आपकी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। तो ये कुछ मैजिक शॉर्टकट्स थे आपके पास, जिसे आप यूज कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ी सी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे आइडियाज थे जो मैं शेयर कर रहा था आपके साथ। बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर हम होम पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन के अलावा आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। पोस्टर, फ्लायर, इंस्टाग्राम कार्ड, कार्ड बना सकते हैं आप अपनी फैमिली के लिए। इनविटेशन है, इन्फोग्राफिक है, फोटो कोलाजेस, बिजनेस कार्ड, अपना अपना बिजनेस कार्ड भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाएगी। आप एक अपना डिजिटल कार्ड भी बना सकते हैं, अपना गोल कार्ड भी बना सकते हैं और अपने वॉल पेपर पे लगा सकते हैं, अपने स्क्रीन गार्ड पे लगा सकते हैं, आपके जो स्क्रीन सेवर होता है उस पर लगा सकते हैं। सो दैट आपको रिमाइंड होती जाए वो सारी चीजें कि यस, मेरा टारगेट ये है, मुझे दिसंबर तक ये अचीव करना है, मुझे नेक्स्ट 1 मंथ में ये अचीव करना है। आप अपनी सीसी भी लिख सकते हैं डेली, कि जब भी आप अपना फोन खोलें तो आपको रिमाइंड कराए। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, आप इसे एक्सप्लोर करिए, आपको नई नई चीजें मिलेगी। पीपीटी ट्राई करिए, फिर हम इसके अंदर, जब आपका पीपीटी सब सीख जाएंगे बनाना, फिर हम इसके अंदर और भी चीजें सीखेंगे। ये इंस्टाग्राम स्टोरी हम सभी यूज करते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जैसे आस्क एनीथिंग, तो ये बहुत ही अच्छी आपके पास टेम्पलेट हो जाती है। बस आपको क्वेश्चन पुट करने हैं, यहाँ पे टाइप करना है और इसे आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं। आपका टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे सेव हो सकता है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपके पास टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट यूज करिए और उन्हें यूज करिए। एनिमेटेड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वीडियोस के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे ये कुछ वीडियो है। तो ये वीडियोस की टेम्पलेट है आपके पास, आप इनका यूज करिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो कुछ क्यों ना क्रिएटिविटी कर ही रहे हैं, तो हम इन पे भी करें। तो अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट यूज का आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, तो अपनी वीडियो बनाइए और इन टेम्पलेट्स के अंदर उन्हें फिट करके यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें बाद में करेंगे, सबसे पहले आप टेम्पलेट पीपीटी यूज करिए। और आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछ सकते हैं आप। सभी अपने अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आप जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, आपके दिमाग में आएगा नहीं कि मैं क्या करूं, क्या नया करूं। जैसे जैसे आप डेली यूज पे करते जाएंगे ऐसे, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती जाएगी और आपके पास क्वेश्चंस भी रहेंगे कि कुछ नया कर सकते हैं।
अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है। बेसिकली वो एक कॉल आ गया था, मैंने कॉल कट कर दिया और वही टाइम पे आपका वो मिस हो गया मुझसे। सो आपने वो जो शॉर्टकट्स, मैजिक शॉर्टकट्स आप बता रहे थे, तो वहां पर जो टाइमर का था, जिसे हम अगर कीबोर्ड पे 0 to 9 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइमर सामने आता है, ऐसा है सर? यस मैम। ओके ओके ओके, बस वही मुझे डाउट था। ठीक है ठीक है, बाकी तो मैंने सब 0 से 9 था, 0 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो 3 सेकेंड का टाइमर लगता है। बाकी नंबर के अकॉर्डिंग पूरा वो होगा, 1 मिनट, 9 से 9 मिनट। ओके। मतलब मैक्सिमम हम 9 9 मिनट्स का टाइमर लगा सकते हैं, राइट? यस मैम, 9 मिनट्स का लगा सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? संजय सर, तो सेशन को एंड करें। ठीक है। तो आप किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप ट्राई कर रहे हैं तो इस सेशन को मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो। और आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देख के जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो उसमें ग्रुप में डाल सकते हो, पूछ सकते हैं। फिर जैसे मेजोरिटी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर उनका एक दिन सेशन ले लिया करेंगे, ऐसा कर लिया करेंगे। ओके। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, पहले करके देखिए, और जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे वैसे वैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए हम सारे यही हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए गुड डे, गुड नाइट।